अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो घर खरीदने का एक गलत डिसीजन आपको 20 साल पीछे ले जा सकता है। और सबसे डेंजरस बात, 90% लोग ये गलती कर चुके हैं। इंडिया का मिडिल क्लास एक ऐसी रेस में फंसा हुआ है जिसमें उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में वो धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप में जा रहा है। और इस ट्रैप का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? अपना घर। हाँ, वही घर जिसे हम सक्सेस का साइन मानते हैं। लेकिन क्या ये सच में सक्सेस है या एक ऐसा डिसीजन जो आपको क्वाइटली पीछे खींच देता है? चलिए इसे एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, अमन और रवि। दोनों की सैलरी सेम है, 50,000 रुपए पर मंथ। दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। अमन डिसाइड करता है कि मुझे जल्दी से घर लेना है, रेंट देना वेस्ट है। फैमिली प्रेशर है उसके पास, सोसाइटी का प्रेशर है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफ। इन सब के बीच वो एक घर लेता है होम लोन पर, जिसकी EMI 40,000 रुपए होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि अब लाइफ सेट हो गई। दूसरी तरफ रवि सोचता है कि अभी मैं 15-20 हजार के रेंट पे रहूंगा और बाकी पैसा इन्वेस्ट करूंगा। वो हर महीने 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद में इन्वेस्ट करता है, स्किल्स में, लर्निंग में। पहले 1-2 साल में दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम लगती है। इंस्टा पे दोनों खुश दिखते हैं, दोनों वीकेंड एंजॉय करते हैं। लेकिन 5 साल बाद गेम पूरी तरह बदल जाता है। अमन अभी भी सेम जॉब कर रहा है, सेम रूटीन है, सेम EMI प्रेशर, सेविंग्स उसके पास 0 है। अगर कभी इमरजेंसी आए तो क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है। अब अगर उसे जॉब स्विच करनी है तो सबसे पहले EMI का डर आता है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी ही नहीं बची और धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में फंस जाता है। अब रवि को देखिए, उसने इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर लिए, उसके पास इमरजेंसी फंड है, साइड इनकम भी शुरू हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास ऑप्शन है। वो जॉब छोड़ सकता है, सिटी चेंज कर सकता है और अपना कुछ नया शुरू भी कर सकता है। और आज की दुनिया में ऑप्शन होना ही रियल वेल्थ है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि ओवर स्टेबिलिटी भी आपको स्टक कर सकती है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में होती है, कंफर्ट जोन में नहीं। घर खरीदना स्टेबिलिटी देता है, लेकिन कई बार ग्रोथ छीन लेता है। और अगर सही तरीके से लिया जाए तो वही घर वेल्थ भी बना सकता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपकी इनकम 60,000 रुपए है और आप 35 से 40,000 रुपए EMI में डाल देते हैं। मतलब आपकी 60 से 70% इनकम पहले ही लॉक हो चुकी है, बाकी बचे 20,000। अब उसमें आपको रेंट नहीं देना है, लेकिन ग्रोसरीज, बिल्स, लाइफस्टाइल और सेविंग्स ऑलमोस्ट 0। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और यही वो पॉइंट है जहां लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में आने लगते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी साइड भी समझते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है। अगर आप हमेशा रेंट पर ही रहते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो 10-15 साल बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ना एसेट होगी, ना ओनरशिप होगा, ना सिक्योरिटी। तो प्रॉब्लम बाय या रेंट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप स्ट्रेटजी के साथ डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। अगर आपकी EMI मैनेजेबल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी है और आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, तो प्रॉपर्टी लोन गुड डेब्ट बन जाती है। लेकिन अगर EMI आपको स्ट्रेस दे रही है, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वही लोन आपके लिए बैड डेब्ट बन जाता है। तो आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप घर इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली रेडी हैं, या इसीलिए क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है? क्योंकि ऑनेस्टली इंडिया में ज्यादातर लोग घर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए लेते हैं। लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं कि अब हम सेटल हो गए हैं, अब हमारी लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। लाइफ सेट नहीं होती, बस EMI सेट हो जाती है। इसीलिए अब फाइनल क्लैरिटी समझ लीजिए। अगर आप करियर के ग्रोथ फेज में हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, रिस्क ले सकते हैं, रेंट प्लस इन्वेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, फैमिली सेटल है और आप लॉन्ग टर्म एक ही जगह पे रहना चाहते हो, तो बाय करना सही है। बस एक रूल याद रखिए, पहले पैसा ग्रो कीजिए, फिर प्रॉपर्टी लीजिए, ना कि प्रॉपर्टी लेकर पैसा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो पूरी लाइफ इंपैक्ट हो सकती है। ध्यान रखिए, घर आपको अमीर नहीं बनाता, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आपको अमीर बनाता है। तो अगली बार जब आप या आपका कोई दोस्त पूछे कि घर लेना चाहिए क्या, तो उसे ये मत बताइए कि घर लेना सही है या गलत। उसे ये समझाइए कि उसकी करंट सिचुएशन में सही क्या है। क्योंकि यही डिफरेंस है एवरेज मिडिल क्लास थिंकिंग में और स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग में। अब ऑनेस्टली बताइए कि आप अभी किस फेज में हैं,
बाय करने के फेज में या स्मार्टली वेट करने के फेज में। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हमने ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी डिकोड की है जिसको आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।